नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों सिंह लव राशि फल अगस्त 2025। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखें, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सिंह राशि में केतु मंगल के साथ में युत हैं। मैंने एक नहीं अपितु अपने अनेक वीडियो में इस बात को कहा है। कुछ लोग इसी बात को लेकर मुझसे कहने लगते हैं, गुरुजी क्या आपकी सिंह राशि से दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको समझाने वाले, कुछ ये कहेंगे कि 17 अगस्त के बाद तुम्हारे लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन किसी ने ये बताया आपको कि ऐसा क्यों होने वाला है, कारण क्या है? क्योंकि कारण को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप वास्तविकता नहीं समझ सकते। पता है आपको वर्तमान के समय में ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं। मैरिड लाइफ में 2023 से लेकर जब से शनि प्रारंभ हुए हैं, ध्यान रखना इस बात को, 2023 से लेकर तलाक के योग हो चुके हैं, तलाक हो चुके हैं। और तलाक के बाद वो व्यक्ति जो है वो ये चाहता है किसी अन्य रिलेशन में जुड़े, तो उसके लिए क्या है, उसका भविष्य क्या है अगस्त के महीने में, आपको एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा बताएंगे। ठहरिए, समझिए और जानिए, क्योंकि वास्तविकता यहाँ पर आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप इस विषय को समझें कि 28 जुलाई 2025 में मंगल जो है वो आपको विशेष रूप से कन्या राशि में दिखाई देंगे। कन्या राशि धन का भाव होता है और धन भाव में मंगल का प्रवेश होगा। दूसरा परिवर्तन आपने देखा ही होगा कि 24 जुलाई 2025 में मंगल का अपना परिवर्तन हुआ। 28 जुलाई में शुक्र, विशेष रूप से आपको पता होगा कि ये शुक्र जो है वो मिथुन राशि मतलब आपके एकादश भाव में आ चुके हैं। एकादश भाव लाभ का होता है। लाभ के स्थान में जब ग्रह बैठेगा तो वो आपको 100% लाभ देगा। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। ये मैं आपको बता रहा हूं और आपको डेट भी बताऊंगा, किस डेट में आपका पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा, मैं वो भी बताऊंगा। वर्तमान के समय में आप ये भी देख रहे हैं कि अभी बुध जो है वो अस्त चल रहे हैं। आखिर कब तक? वो चल रहे हैं 11 अगस्त 2025 तक। अब ये जो बुध कर्क राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि है कौन सा स्थान? 12वां स्थान। 12वें स्थान में सदा बुध नीच के होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है और मीन राशि में हमेशा बुध नीच का होता है। इस वजह से वर्तमान के समय में हो क्या रहा है, मैरिड लाइफ की तो छोड़ो, आप सिंह राशि वाले जातक सबसे ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। कारण इसका यही है कि थर्ड पार्टी रिलेशन में पिछले 2 महीने से सिंह राशि वाले जातक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग में हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। इनके रिश्ते चल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी ये परेशान है। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां हैं, सिंह राशि के ही हैं, उनके थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, लेकिन करंट में अभी बिगड़ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर केवल रियलिटी मिलती है, यहाँ पर क्वालिटी मिलती है, यहाँ पर आपको मूर्ख बनाने वाली बातें नहीं बताई जाती। मैं पहले आपसे ये नहीं कहता कि मुझसे रीडिंग ले लो या मेरे पास में आओ, कभी सुना आपने? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्वालिटी किंग होती है और जो किंग है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखें कि मंगल की जो दृष्टि है वो मीन राशि पर होगी। मीन राशि में 29 मार्च 2025 से ही शनि चल रहे हैं और जो शनि है 29 मार्च 2000, क्योंकि मार्च के महीने में भी सिंह राशि वाले जातकों ने बहुत कुछ झेला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से शनि आपके सप्तमस्थ भाव में बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है कि यहाँ पर अष्टमस्थ भाव में है। अगर आप सिंह राशि से देखें तो आप महसूस करेंगे कि अष्टम भाव में शनि है और शनि पर मंगल की दृष्टि होगी तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। मतलब जो खोया वो पाएंगे, रिटर्न लौटकर आएंगे, ये यहाँ पर बात होती है। अब मेरी तारीखें सुनो और मैं आपको बताता हूँ। 11 अगस्त 2025 में लिविंग रिलेशनशिप के पार्टनर की वापसी होगी
और यहाँ पर आप ये भी महसूस करेंगे कि सबसे अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुछ राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। मेष सिंह राशि का संबंध उस समय में जुड़ेगा और बहुत अच्छे संबंध चल पाएंगे। तो मैं वहीं बता दूं आपको कि सिंह राशि और कर्क राशि में आप महसूस करेंगे कि 17 अगस्त 2025 के बाद पुनः रिलेशन जुड़ने वाले हैं। एक और खास बात, सिंह, धनु और मेष इन राशियों के लिए सबसे लकी समय शुरू हो रहा है और ये 11 अगस्त से ही शुरू होगा। जैसे ही बुध मार्गी अवस्था में आएंगे, आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे कि बुध तो वहीं होंगे, लेकिन बुध 30 अगस्त 2025 में स्थानांतरण करेंगे। इस बात का ध्यान देना और ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19 अगस्त 2025 तक शुक्र आपके लिए लाभकारी है। लाभ स्थान में बैठ रहे हैं, आपका प्रमोशन करा सकते हैं, आपको विदेश की यात्राएं करा सकते हैं। स्वदेश से विदेश की ओर जोड़ने वाला जो ग्रह बन रहा है वर्तमान में वो शुक्र है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में ये लाभकारी योग बन रहा है। साथ ही थर्ड पार्टी रिलेशन आगे चलकर ऑफ होंगे, बहुत बुरे तरीके से मानसिक तनाव। और यहाँ पर आप ये ध्यान देना, जिनके रिलेशन थर्ड पार्टी में टूटते हुए चल भी रहे हैं अभी वर्तमान में, तो 17 अगस्त 2025 के बाद का समय काफी नेगेटिव रहेगा। क्योंकि खुद सोचकर देखिए, सूर्य अपनी ही राशि में भ्रमण करेंगे केतु के साथ में। केतु मंगल के समान फल देता है और जब सूर्य मंगल के साथ, विशेष रूप से केतु के साथ अपनी ही राशि में बली होंगे, तो ये बात ध्यान रखना, सुख सुविधाओं का भी सुख मिलेगा। संबंधों की चर्चा, रिश्ते फाइनल होने की संभावनाएं भी केंद्रित होंगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु मिथुन राशि का बैठा हुआ है तो 100% विवाह की स्थितियां बनेंगी भी और रिश्ते फाइनल भी होंगे। लिविंग रिलेशन से रिलेटिव जो चर्चाएं हैं वो भी यहाँ पर केंद्रित होंगी। परंतु बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो से आपका मन भाग जाने की कोशिश करें, भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरा वीडियो पूरा देखें, लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर समझाना चाहता हूँ कि किसी भी ज्योतिषीय ग्रंथ में, शास्त्र में पढ़ के देख लेना। विद्वान हो और विद्वान मिलेंगे। अष्टम भाव में शनि के बैठने से वैवाहिक स्थितियों में बाधाएं आती हैं। द्वितीय भाव में मंगल बैठ रहा है, अकारण क्रोध बढ़ेगा। क्रोध के कारण रिलेशन खत्म हो सकते हैं, इसलिए चंद्रमा के मंत्र का इस समय में जप करने की कोशिश करें। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव में जो शनि बैठा हुआ है वो आप ये ध्यान दें, बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, ग्रोथ आपको यहाँ पर हम ये कहेंगे इंजीनियरिंग लाइन विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वैवाहिक स्थितियों को ये होने नहीं देगा। इस बात का ध्यान देना। लिविंग रिलेशनशिप में 17 अगस्त 2025 के बाद काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखेंगे। संबंध भी बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन विवाह की चर्चा आप अगर करते हैं या विवाह की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो संबंध बिखरने लगेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखना। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि ये भंडार है। यूट्यूब पर एक को खोजेंगे 500 मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई बताने वाला है नहीं। कारण ये है क्योंकि आप ये महसूस करें ग्रह कहाँ पर बैठा है, किसकी राशि में बैठा है और वो राशि का स्वामी कहाँ है। सबसे पहले इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। राशि का स्वामी कहाँ पर है, पहले मैं आपको बता दूं, मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं। मीन राशि में जो शनि है वो यहाँ पर दशम दृष्टि अपनी दे रहे हैं। किस राशि पर? विशेष रूप से धनु पर। तो इन्होंने गुरु की दोनों राशियों को पीड़ित कर दिया है। अब गुरु किसी भी स्थिति में विवाह के कारक बनते हुए भी नहीं बन पा रहे हैं। इस वजह से इस समय में अगर हो सके तो गुरु के बीज मंत्र का जप करें, छाया पात्र का दान करें शनि के लिए। और अगर आप ज्यादा पीड़ित हैं अपने रिलेशन को लेकर, परिवार को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, तो मैं यही कहूंगा कि पर्सनल रीडिंग लें। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा एक ही है, दूसरा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय में हो सके
तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम होम जूम साओम मुर्वा स्वाम त्रियम कंजरामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमंद्रा मृत्युमुक्षमामृतात् ओम स्वाभावूम शाजुम होम ओम। इस मंत्र का जप करिए। अगर आपसे नहीं हो सकता तो शनि का उतारा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ और विशेष रूप से संकट मोचन का पाठ करिए। आपकी स्थितियों में सुधार होगा। और अगर राहु की इस समय में महादशा चल रही है तो मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, आप मैरिड लाइफ में भी सुखी नहीं हैं, लिविंग रिलेशनशिप में भी रिश्ते टूटते हुए चलेंगे। हाँ, थर्ड पार्टी रिलेशन मजबूत चल सकता है अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो। ये बात हमेशा ध्यान रखें। कुंडली में जो ग्रह पीड़ित हो, अगर उसकी दशा चल रही हो या अंतरदशा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति रोडपति से करोड़पति भी बन सकता है। अगर उसकी कुंडली में योग है और वो करोड़पति से रोडपति भी बन सकता है, इसमें संशय नहीं है। निर्भर करता है आपकी कुंडली, आपका भविष्य क्या कह रही है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और एक बात पुनः समझ लेना कि यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो आपको कोई बताने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आज के समय में लोगों को दृष्टियों का तो पता है नहीं, तो वो आपको बताएंगे क्या। शनि की दशम दृष्टि विशेष रूप से योगकारी भी हो सकती है आपके लिए, लेकिन आप स्वयं सोच कर देखें। अष्टम का शनि, बैठा हुआ शनि, सप्तम में राहु बैठा, विवाह को बाधित करता है, अकारण कष्ट होता है, पीड़ादायक स्थिति, माता पिता से विवाद हो जाता है इसके चलते, और स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो इस विषय पर विशेष ध्यान देना। वो तारीखें बहुत अच्छी रहेंगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेष, धनु और सिंह के 11 अगस्त के बाद पुनर्मिलन के योग बनेंगे और 17 अगस्त के बाद का जो समय है वो सिंह कुंभ, सिंह राशि, कुंभ राशि, और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि सिंह, कुंभ और मिथुन, इन राशियों के लिए काफी लाभकारी होगा। इन राशियों में अगर आपके ब्रेकअप चल रहे हैं तो आगे चलकर 17 अगस्त के बाद आपके